हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी से लेकर मिड अगस्त यानी कि 15 अगस्त 2026 तक स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जनवरी से लेकर अगस्त तक बने हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपके शामिल किए गए हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की, चाहे ग्रुप डी की, या जो भी स्टेट से रिलेटेड पुलिस वगैरह या टीचिंग में भी एक करंट अफेयर्स आता है, तो सबके लिए ये क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंट है। और ये आप बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। चारों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा महिला एकल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर पुरुष एकल वाला। फिर अगर पूछ ले तो डबल्स में पूछ ले, युगल में या मिक्स्ड में, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है वो। लेकिन महिला एकल, पुरुष एकल, चारों के आपको पता होना चाहिए। तो जैसे जैसे क्रम से ये हुए हैं वैसे ही आगे आपको वीडियो में ये देखने को मिलेंगे। अब तक 3 टूर्नामेंट हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच और विंबलडन। चौथा लास्ट में होता है सबसे ज़्यादा। तो ये महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी एलेना रेबाकिना ने जीता है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं ये हैं एलेना रेबाकिना। इसमें उपविजेता रही ये बेलारूस की आर्याना सेवालेंका। पिछली बार का आर्याना सेवालेंका ने जीता था। जैसे कि इसमें ऐड है, एलेना रेबाकिना ने मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की महिला एकल फाइनल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सेवालेंका को रोमांचक मुकाबले में हराकर खिताब अपने नाम किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला युगल में अगर बात करें तो एलिस मार्टिस, ये एलिस मार्टिस हैं, ये झांग शुआई हैं, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला युगल। ये भी आप मैंने ऐड सब क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें महिला एकल और पुरुष एकल है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष एकल में ये खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच, इसमें सर्बिया के नोवाक जोकोविच उपविजेता रहे, ये सेकंड नंबर पर। इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। इसी टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष युगल में जेसन कुबलर और मार्क पॉवलेंस इन्होंने जीता है पुरुष युगल का खिताब। ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आपको, तो एक बार ये पीडीएफ टेलीग्राम से अपना डाउनलोड करके पढ़ना जरूर है इसको वीडियो देखने के बाद। और वीडियो एक बार देखना है, लेकिन आप दूसरी बार इसको 1.5 में देखें और तीसरी बार 2 पे, तो 3 बार में आपका 100% सब क्वेश्चन आपको दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से फीड हो जाएंगे, ये गारंटी है। उसके बाद जब भी मन करे 1 मंथ बाद देखिए, रिवाइजन तो जरूरी होता ही है, तो रिवीजन के तौर पर आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा। ये मिश्रित युगल में बात होती है जिसमें पुरुष और महिला खेलते हैं। पुरुष युगल में पुरुष पुरुष खेलेंगे, महिला युगल में महिला महिला, मिश्रित युगल में एक महिला एक पुरुष, ये तो कॉमन सी बात है। तो ओलिविया हैं ये, और ये हैं जॉन पियर्स, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 मिश्रित युगल का खिताब जीता गया है। तो इस टूर्नामेंट के से ये जानकारी हो गई, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महिला एकल वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुरुष एकल वाला। ये इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टूर्नामेंट होते हैं साल के। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरे नंबर पर होता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर होता है विंबलडन और चौथे नंबर पर साल के सबसे अंत में होता है यूएस ओपन। ये क्वेश्चन बराबर इसी तरीके से पूछा गया है कि टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट साल के अंत में कौन सा होता है, तो ये यूएस ओपन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, पेपर में। इसमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है वो किस प्रकार से बने हुए कोर्ट पर होता है। तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है वो लाल मिट्टी से बने हुए कोर्ट पर होता है, रेड क्ले, इसी तरीके का रंग होता है इस कोर्ट का, जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है फ्रेंच ओपन वाला, इस कोर्ट पर खेला जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, विंबलडन का जो टूर्नामेंट है टेनिस का वो किस प्रकार के बने हुए कोर्ट पर होता है। तो ये हरी घास से बना हुआ कोर्ट होता है, इस पर होता है। इसके अलावा ये वाले नहीं पूछे गए, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये तो सिंथेटिक के बने हुए कोर्ट होते हैं, इस पर खेला जाता है। लेकिन ये फ्रेंच और विंबलडन वाले क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो अभी वर्तमान में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा के नाम दर्ज है।
इनसे जुड़े हुए पॉइंट देखिएगा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर मेगन सट को पीछे छोड़ दिया है। अभी वर्तमान में सबसे अधिक विकेट लेने का क्रिकेट में महिला क्रिकेट T20 में दीप्ति शर्मा के नाम रिकॉर्ड है। 2025 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, उसको भारत की टीम ने जीता था 50 ओवर वाला। तो इसमें ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी दीप्ति शर्मा। ये उत्तर प्रदेश के आगरा से हैं, तो यूपी वाले बच्चे और ध्यान से इसको ध्यान रखें, क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इन खिलाड़ी का संबंध कहाँ से है, इनका जन्म स्थान कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। एक जेई के एग्जाम में तो ये कौन सांसद हैं ये वाला रवि किशन वगैरह, उसका जन्म पूछ लिया था जगह, वो क्वेश्चन काफ़ी विवादित था। यूपिटर प्रेस से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछती है। तो ये दीप्ति शर्मा तो अच्छा है, ये तो खिलाड़ी हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इनका तो पूछना जाना जायज़ भी है कि कहाँ से संबंध है इस तरीके से। तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। इन्होंने 215 रन बनाए थे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, और 22 विकेट लिए थे। इस तरीके से ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। ये जो है पॉइंट 2025 महिला विश्व कप में इन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए सर्वाधिक विकेट 22 और लिए थे। यहाँ पर रन भी ऐड कर लीजिए, 215 रन बनाए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। दूसरा, तो इससे आगे का तो अभी वर्ल्ड कप हुआ नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था, तो दीप्ति शर्मा। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 प्लस रन और 150 प्लस विकेट लेने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी हैं। मतलब रन भी और विकेट भी दोनों शामिल कर लिए जाए तो ऐसा कारनामा का रिकॉर्ड भी दीप्ति शर्मा के नाम है। इसके अलावा उत्कृष्ट इनका अच्छे खेल प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्होंने DSP के पद से सम्मानित किया था। यूपी सरकार में ये DSP के पद पर भी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 भारत की कैपिटल नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस टूर्नामेंट के विजेताओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप PDF मिले तो जरूर पढ़िएगा। पुरुष एकल में लिन चुन ई चीनी ताइपे के, महिला एकल में एन से यंग, पुरुष युगल में लियांग और वांग चांग, महिला युगल में लियू और टेन। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप, लेकिन आप जब खुद से पढ़ेंगे, आप पूरा फोकस के साथ अपने दिमाग का यूज करेंगे तो ये आपको कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन सही होंगे। मिश्रित युगल में डेचापुल पावर, लेकिन इसमें भारत का कोई खिलाड़ी विजेता नहीं रहा। देखिए इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत का कोई खिलाड़ी इसमें विजेता होता इनमें तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसमें ये विदेशी खिलाड़ियों ने ये पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। तो आयोजन का बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछा जाए, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन में ये देखिए महिला एकल में जो जीती हैं एन से यंग, इनका ये इमेज है। पुरुष युगल में जीते हैं इंडिया ओपन में, ये इंपॉर्टेंट है, लिन चुन, इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में नीरू ढाडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है वर्ष 2026 में। इसमें नीरू ढाडा, सबसे पहले तो नीरू ढाडा नाम ध्यान रखिएगा, और इनका संबंध किस खेल से ये ध्यान रखिएगा, शूटिंग से है इनका संबंध। देखिए अपने ये कंधे पर ये राइफल रखे हुए हैं, नीरू ढाडा हैं ये। इन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नीरू ढाडा MP की हैं, तो MP वाले एग्जाम में तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 नीरू ढाडा गोल्ड मेडल, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? तो साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। ये 18 वर्ष की हैं मात्र, तो इनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है सबसे कम उम्र में साउथ पोल तक स्कीइंग करने का। और पूरे दुनिया भर में ये दूसरी महिला है जो सबसे कम उम्र की हैं, और ये भारतीय नौसेना में एक अधिकारी हैं, उनकी बेटी हैं, और भारतीय नौसेना के स्कूल्स में ही पढ़ी हैं। तो विशेष तौर पर भारतीय नौसेना के द्वारा इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया गया था। तो ये काम्या कार्तिकेयन का नाम ध्यान रखिएगा। जैसे कोई पर्वत चढ़ता है, ये भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हुए हैं क्योंकि ये भी मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कोई पर्वत चोटी होती है कि कहीं की बहुत बड़ी, तो उस पर कोई चढ़ता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया?
तो उस्मान ख्वाजा नाम से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे और 99% बच्चे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इस तरीके के ऑप्शन पर टिक करेंगे। लेकिन उस्मान ख्वाजा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया वर्ष 2026 में। ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर भी ऐसे ही फंसाता है। क्वेश्चन देखता है कि बच्चे ने करंट अफेयर्स को या किसी भी पॉइंट को, खबर को कितने ध्यान से पढ़ा है। वो बस यही चेक करते हैं फोकस कितना है, और उनको सिलेक्शन फोकस वालों का लेना होता है। अब वो अलग बात है कि पेपर आउट हों, लेकिन पर्पज यही रहता है। तो उस्मान ख्वाजा ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ये इस तरीके से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। देखिए कैपिटल हम साथ में हर की बताते हैं, चाहे स्टेट हो चाहे आपका देश हो कोई, क्योंकि आपकी कैपिटल का क्वेश्चन एक बनता ही है। जैसे अभी पैट के वगैरह के फॉर्म पढ़ रहे हैं, पैट में जो पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन तो कैपिटल का बनता ही बनता है, ध्यान रखिएगा। और इसका करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंथनी अल्बनीज़ी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट है ये ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पॉइंट है करंट अफेयर्स के, भारत ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में होता क्या है, एक तो नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिकी, इस तरीके से आपके सिलेबस में दिया होता है। तो आपको ये इंटरनेशनल के पॉइंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लागू किया गया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 में गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। तो ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि भारत के गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। ये ऑस्ट्रिया हिंद 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है। ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऑस्ट्रिया और हिंद, तो ये कॉमन सी बात है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होगा। तो 2025 में हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अगर ये इन्होंने पूछ लिया कहाँ पर हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाएगा। तो ये पर्थ में हुआ है, तो ये चौथा संस्करण था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास वाले। नेक्स्ट है एक अल्जाइमर की बीमारी से संबंधित दवाई है लेकनमेब। इसको ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरणों के लिए मान्यता दी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। जैविक उत्पादों से संबंधित समझौता हस्ताक्षर भारत और ऑस्ट्रेलिया पे हुए हैं। इसके अलावा एक ये MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन है। ड्रोन का नाम है MQ-28A घोस्ट बैट। ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी ड्रोन का नाम देके पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, इनके बारे में सबको पता है। मिचेल स्टार्क किस देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा में आप कंफ्यूज हो जाते हैं 100%, तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो जरूरी है ध्यान रखना। और मिचेल स्टार्क इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में हुई है? तो ये बंगलुरु में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम बच्चे सही कर पाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने सब क्वेश्चंस को मेंशन किया है। कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं है किया है जनवरी से लेके अब तक। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की ये वीडियो है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तभी इस पर अच्छा सा व्यू आएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हुई है बेंगलुरु में। तो ये कर्नाटक की टीम बेंगलुरु जहां पर हुई, उस वही टीम बॉयज़ की ये विजेता रही है इसमें। लेकिन गर्ल्स में इस टूर्नामेंट को जीता है महाराष्ट्र की टीम ने, ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। क्रिकेट के ज़्यादातर रिकॉर्ड अभी विराट कोहली के नाम ही आ रहे हैं। तो 28,000 रन तीसरे बल्लेबाज, अब तक 3 बल्लेबाजों ने पूरे किए हैं। तो पहले नंबर पर तो सबको पता होना चाहिए, सचिन के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाए गए सबसे ज़्यादा रन। दूसरे नंबर पर ये कुमार संगकारा हैं जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पर ये विराट कोहली हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर 5 स्टार तक कर सकते हैं आप। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल अम्बेसडर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। अम्बेसडर वाला तो बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर साइकिलिंग की प्रतियोगिता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल की साइकिलिंग की प्रतियोगिता भारत के द्वारा भारत देश में प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग आयोजित की गई है, जिसके ब्रांड गुडविल अम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को एक बार देखते हैं। भारत वैश्विक पेशेवर साइकिलिंग के मंच पर एक ऐतिहासिक कदम रखने जा रहा है।
पुणे ग्रैंड टूर 2026 के माध्यम से भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रोड साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन को और भी खास बनाते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान MS धोनी को इस गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इसका। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। शतरंज ग्रैंड मास्टर ये शतरंज का बहुत बड़ा टाइटल होता है, सबसे ऊपर का टाइटल होता है जो कि फिडे के द्वारा दिया जाता है। तो अभी भारत इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखा जो लास्ट एग्जाम हो रहे हैं, आपके पिछले एग्जाम हुए उनमें पूछे जा रहे हैं। तो ये लेटेस्ट आप 10 तो ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत में 99 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं शायद, तो आगे भी आएंगे, जैसे 95 96 जैसे जैसे जिस मंथ में हुए हैं वैसे इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 92वें नंबर के तो ये आर्यन वैष्णव बने हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनसे पहले 91वें नंबर के ये बने थे राहुल BS, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले 90वें नंबर पर ये एलन पर्थ थे। ये सब पॉइंट हैं, बहुत ईजी हैं, ये स्लाइड में मिलेंगे, सब आपको लर्न हो जाएंगे जैसे मैंने बताया है वैसे आप करेंगे। कोशिश कीजिएगा, जैसे कि रिवीजन तो इम्पोर्टेंट होता ही है, तो पहले वीडियो को देखिएगा आप 1x पर, फिर 1.5 पर एक दूसरी बार, जैसे दूसरे वीक में 7 दिन बाद 10 दिन बाद, फिर तीसरी बार एक 2x पे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। फिर आप ये PDF रख लीजिएगा, 1 मंथ बाद या जब भी एग्जाम हो तब इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये तरीका होता है, देखिए बिना रिवीजन के तो नहीं चलता है। ये पॉइंट है जैसे शतरंज से रिलेटेड है। तो ये जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब अर्जुन ने जीता, अर्जुन एरेगेसी ने। 91वें नंबर के मैंने बता ही दिए राहुल BS, 90वें नंबर के बता दिए AR इलमपर्थी। इसके अलावा फिडे शतरंज जो वर्ल्ड कप हुआ था वर्ष 2025 में भारत के गोवा में, इसका नाम विश्वनाथ आनंद जी के नाम पर कर दिया गया था। ये भारत के पहले नंबर के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद जी। और अगर महिला वर्ग में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि भारत की पहली महिला कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो कोनेरू हम्पी बनी थी। कोनेरू हम्पी भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर कर दिया गया था फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का नाम, जिसको जीता था उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जोवखिर सिनारोव ने। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईपिनियन इन्होंने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ये उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जवाखोर सिनारेव, ये पॉइंट अभी मैंने बताया, इन्होंने 2025 का शतरंज का वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी की है। तो कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 का पहला सत्र मेजबान किया है हरियाणा ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा तो आयोजन ही पूछा जाएगा। इसमें ये लोकल की टीमें खेलती हैं, तो रोहतक रॉयल्स इसमें जीतती है। हरियाणा कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है, आप सबको पता होना चाहिए। नायब सैनी CM है, असीम कुमार घोष यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा कारलेसर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये सब यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड पॉइंट हैं जो आपको नेक्स्ट एग्जाम पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में डेली रिवीजन के तौर पर बताया जाता है। 15 मिनट का वीडियो होता है, उसको एक बार जरूर देखा कीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे और इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के, और ये GK के क्वेश्चन हो गए जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, तो ये सारे क्वेश्चन सही होते हैं। ये पॉइंट है हरियाणा से रिलेटेड। तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चली ट्रेन ये हरियाणा में चली है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर इसका शुभारंभ भी किया था। 23वां जिला ये हरियाणा का हांसी बना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरे नंबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट पर उड़ान भरी थी हरियाणा के अम्बाला एयरबेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा पॉइंट। अमित शाह जो भारत की गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है, इन्होंने मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में NSG के लिए विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की एक आधारशिला रखी गई है। NSG जो कमांडो होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए एक बनाया गया है, उसकी आधारशिला रखी है मानेसर में। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इन्होंने। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क, जिसका नाम है कियोस्क, ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी जो कि परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग सिस्टम का स्टेशन का उद्घाटन किया है। लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा से संबंधित है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप भी जीती है, अंडर 15 वाली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय हजारे ट्रॉफी का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, इसको पहली बार किसी टीम ने जीता, मतलब इससे पहले भी हुई है लेकिन फर्स्ट टाइम विदर्भ की टीम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है।
खेलती तो रही है, लेकिन पहली बार इसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस ट्रॉफी की विजेता बनी है। विजय हजारे ट्रॉफी से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। जैसे उबेर कप कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो कि बैडमिंटन का टूर्नामेंट। ये सब पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो विदर्भ की टीम ने विजय हजारे टूर्नामेंट जीत लिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? 270 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है बीसीसीआई ने। तो ये कौन सा एआई प्लेटफॉर्म है? तो ये है गूगल का जेमिनी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बीसीसीआई के बारे में पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। तो महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम में। इसके अलावा मिथुन मन्हास वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी देवजीत सोकिया हैं। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीसीसीआई के, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में कहाँ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? तो जनवरी में हुआ है ये राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग, पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग जो नेशनल लेवल की है। इस चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड के रुड़की में हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे अपॉइंट किया गया है? तो वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कोच हैं अमेलिया वॉलवर्डे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कोच से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा। अमेलिया वॉलवर्डे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की वर्तमान की कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बैडमिंटन वैसे सब जानते हैं अभी वर्तमान में, लेकिन बैडमिंटन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारत में प्रचार तौर पर या पहचान के तौर पर नाम दिया साइना नेहवाल ने। अभी वर्तमान में पीवी सिंधु और भी बहुत से खिलाड़ी आ गए, लेकिन उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं साइना नेहवाल से जुड़ी हुई है। तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी एक आत्मकथा भी है, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। तो ये भी पूछी जा सकती है जब इन्होंने संन्यास लिया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना है। साइना नेहवाल अब बैडमिंटन से संन्यास ले चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में इलियास पासा का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये एक फुटबॉलर थे, किस खेल से पूछ ले या किस कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो यहाँ पर ये निधन का क्वेश्चन भी बन गया, ये खिलाड़ी थे, तो मैंने स्पोर्ट्स में भी इस क्वेश्चन को रख दिया। जैसे कि इन्फॉर्मेशन है इसमें, भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर इलियास पासा का 22 जनवरी 2026 को लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। अपने शांत, अनुशासित और सटीक खेल के लिए प्रसिद्ध पासा कर्नाटक के लिए बेहतरीन फुटबॉलरों में गिने जाते थे। तो ये इलियास पासा एक फुटबॉलर थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल किया? T20 वर्ल्ड कप हो चुका है, भारत की टीम इसमें विजेता बन चुकी है, और ये वर्ल्ड कप हुआ भारत और श्रीलंका इसमें मेजबान थे। तो इसलिए बांग्लादेश से उस समय भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भारत में हम कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड को शामिल किया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेला है, ध्यान रखिए। स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, तो एडिनबर्ग है ये इसकी कैपिटल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPL 2026 में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है नेट साइबरब्रेड। WPL भी हो चुका है, RCB की टीम इसमें विजेता बन चुकी है स्मृति मंदाना के नेतृत्व में। तो इस टूर्नामेंट में सबसे पहला शतक जो लगाया तो नेट साइबरब्रेड ने लगाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती थी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकानकागुओ शिखर पर चढ़ाई की? तो सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माउंट एकानकागुओ शिखर किस देश में है, कहाँ पर है? तो ये अर्जेंटीना में है। ये एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। एशिया में तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेस्ट है, लेकिन एशिया के बाहर माउंट एकानकागुओ है। तो ये माउंट एकानकागुओ जो अर्जेंटीना में, सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है। इस पर चढ़ाई की अरित्रा रॉय ने। अरित्रा रॉय ये भारत के त्रिपुरा राज्य से संबंध रखते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। त्रिपुरा एक बार क्वेश्चन पूछा गया किस देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये पॉइंट पूछा गया था एग्जाम में,
तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पॉइंट है, अरित्रा रॉय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकानकागुआ पर विजय प्राप्त की, जो एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 6,967 मीटर की। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी पॉइंट पूछे जाते हैं चढ़ाई वाले, इसीलिए मैंने यहाँ ऐड किए हैं। ये आपको लर्न करने ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी की पूरी पीडीएफ तैयार की है मैंने, अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन मिलने हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पर्वत चोटी से संबंधित। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की पर्वतारोही कबक यानु, ये अरित्रा रॉय थे, अब ये कबक यानु है। इन्होंने पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी फतेह की है। तो पश्चिमी गोलार्ध की भी सबसे ऊंची चोटी यही है, अर्जेंटीना की एकानकागुआ, एशिया के बाहर मैंने आपको बताई। तो इसको फतेह किया है कबक यानु ने। तो यहाँ पर पूछ लिया है कहाँ से संबंधित हैं, तो कबक यानु अरुणाचल प्रदेश की हैं, और अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्होंने इस पर्वत पर चढ़ाई की है। तो ये ध्यान रखिएगा। भारतीय पर्वतारोही कबक यानु ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकानकागुआ की सफलतापूर्वक चोटी पर चढ़ाई की, जो दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। 22,831 फीट ऊंचाई वाली इस चोटी में उनके 7 समिट पर्वतारोहण अभियानों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। फीट में ये 22,831 है और मीटर में 6,967 है। अब आपको बताना है यहाँ एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए वर्तमान में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताना है ये अच्छे तरीके से। तुरंत कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाए प्लीज उसका आंसर जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026, एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप ये 2026, इसका आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, नई दिल्ली में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन हुआ? तो ये छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन चीन में किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये चीन, कैपिटल बीजिंग, रेनमिनवी करेंसी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे ईरान की पहली महिला सदस्य चुना है? ईरान से पहली बार किसी महिला को आईओसी कमेटी में सदस्य के रूप में चयन किया गया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा इजराइल और अमेरिका से युद्ध को लेकर, तो यहाँ से किसी महिला, बताया जाता है यहाँ पर महिलाओं को उतने मौलिक अधिकार नहीं है जितने पुरुषों को, हालांकि होने चाहिए, लेकिन यहाँ से भी कोई महिला आईओसी कमेटी में शामिल हुई। तो इनका नाम है सोराय अघाई हजी आघा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये बैडमिंटन की खिलाड़ी रही हैं, सोराय अघाई अजय आघा, इनका नाम ध्यान रखिए। इनको आईओसी कमेटी में शामिल किया गया है ईरान से पहली महिलाएं जो आईओसी कमेटी में शामिल हुई हैं सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब, तो ये मैंने बता दिया आरसीबी ने जीता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आरसीबी के द्वारा जीता गया, और दिल्ली कैपिटल इसमें उपविजेता रही। आरसीबी की कैप्टन थी स्मृति मंधाना, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026, तो ये भारत ने जीता है। देखिए अंडर 19 वाला भी पूछा जाता है वर्ल्ड कप का, तो भारत ने कई बार जीता है। ये भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में इंडिया ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। यह टीम इंडिया का रिकॉर्ड 6वां खिताब था। इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018, 2022 और 2022 में अंडर 19 विश्व कप का खिताब भारत जीत चुका है। टोटल 6 बार ये खिताब भारत जीत चुका है। और इसी खिताब में 2012 या 18 में, आई थिंक 18 वाले में विराट कोहली फेमस हुए थे, इसी से निकल के आए, कैप्टन थे, उनकी कैप्टनसी में जीता है। अब ये 2018 वाला या 2012 वाला, ये 12 वाला जीता है आई थिंक, विराट कोहली की कैप्टनसी में ये वाला खिताब। तो वहाँ से ही विराट कोहली निकले, यहीं से फेमस हुए हैं, इसलिए ये बताने का पर्पज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कहां पर हुई? तो विंटर ओलंपिक्स जो हुए हैं 2026 में वो इटली में हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
इटली रोम कैपिटल है, यूरो करेंसी है और इटली अभी सबसे ज़्यादा फेमस है जॉर्जिया मेलोनी की वजह से। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री मोदी इनके साथ फ़ोटो शूट भी करा चुके हैं। इनको टॉफ़ी एक होती है, कौन सी टॉफ़ी होती है, मेलोडी शायद टॉफ़ी उनको गिफ्ट भी की है प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिस पेरी, ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं एलिस पेरी, न्यूज़ में बनी रहती हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तेजस्विन शंकर, ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। तेजस्विन शंकर पुरुषों की हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, इसमें ये गेम हेप्टाथलॉन पूरी तरीके से एक कंबाइंड कंपटीशन है। इसमें कई एथलीट वाले गेम होते हैं, जैसे इसमें रनिंग भी करनी होती है, इसमें कूद, ऊंची कूद भी होती है, लंबी कूद भी होती है, ऐसे भाला फेंक भी होता है, ऐसे करके इसमें 7 प्रतियोगिताएं होती हैं 2 दिनों में। तो ये हेप्टाथलॉन, इसमें फिर अंक होते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं के, टोटल अंक जिसके सबसे ज़्यादा बनते हैं वो इसमें विजेता या गोल्ड मेडलिस्ट होता है। तो ये तेजस्विन शंकर भारत के खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा हेप्टाथलॉन में, पुरुषों की हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीता गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, भारत के स्टार एथलीट तेजस्विन शंकर, तेजस्विन शंकर, ये नाम बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाना चाहिए। शंकर नाम चाहे लर्न कर लीजिए, तेजस्विन नाम से पकड़िएगा, कैसे भी पकड़िएगा। तो ये पुरुषों की हेप्टाथलॉन में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के तेजस्विन शंकर हैं। चीन के तेंजिन में आयोजित हुई एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसमें ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है। पुरुषों की हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता में इन्होंने 5,993 अंकों का रिकॉर्ड प्रदर्शन कर पहला स्थान हासिल किया। तो ये हैं शंकर, तेजस्विन शंकर, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की हेप्टाथलॉन में 5,993 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता है। हेप्टाथलॉन देखिए, ये डिस्क्राइब किया गया है। हेप्टाथलॉन एथलेटिक्स की एक कंबाइंड इवेंट प्रतियोगिता है जो लगातार 2 दिनों तक चलती है। इसमें कुल 7 अलग अलग ट्रैक और फील्ड इवेंट होते हैं। पहले दिन में 4 प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं होती हैं, जैसे 100 मीटर की बाधा दौड़ होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, 200 मीटर की फिर दौड़ होगी। फिर दूसरे दिन 3 प्रतियोगिताएं होंगी, लंबी कूद होगी, भाला फेंक होगा, फिर 800 मीटर की दौड़ होगी। फिर इन 7 प्रतियोगिताओं में 2 दिनों में अलग अलग अंक अर्जित होंगे खिलाड़ी के, उस आधार पर उसको पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन दिया जाएगा। पहली पोजीशन वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा। तो कितना टफ है ये प्रतियोगिता, एक गेम में परफेक्ट होना भी कितना टफ होता है। ये पूरे का पूरा 7 इवेंट होते हैं 2 दिनों में, उसमें टॉप पे आए हैं तेजस्विन शंकर। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो बीबीसी के द्वारा ये कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार स्मृति मंदाना को दिया गया है। इसी तरीके से बीबीसी ने जैसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर तो स्मृति मंदाना को दिया है, इसी में इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को दिया है। इसी में इन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शतरंज की खिलाड़ी दिव्या देशमुख को दिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड इन्होंने शूटिंग की खिलाड़ी अंजलि भागवत को दिया है। तो 4 अवार्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है स्मृति मंदाना, वैसे भी स्मृति मंदाना बहुत ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल, तीसरे नंबर पर बीबीसी की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है शतरंज की खिलाड़ी दिव्या देशमुख। फिर चौथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी के द्वारा अंजलि भागवत जो निशानेबाज हैं इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026, नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये शतरंज के, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में किस देश के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? T20 में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी राशिद खान बन गए, जो अफगानिस्तान के। ऑप्शन सी राइट आंसर है। काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, अफगान अफगानी करेंसी है, हसद अकंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है?
तो SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप भारत देश के द्वारा जीती गई है। बांग्लादेश इसमें उपविजेता रहे हैं। नेपाल में ये टूर्नामेंट हुआ। इसमें साउथ एशियन, दक्षिण एशिया की फुटबॉल की टीम खेलती हैं इसमें शामिल होकर। ये टूर्नामेंट होता है SAFF अंडर 19, तो इसमें साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है और इसमें दक्षिण एशिया की टीमें शामिल की जाती है। ये इन्फॉर्मेशन है, देखिएगा। 2026 SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का 7वां संस्करण था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें दक्षिण एशिया की अंडर 19 राष्ट्रीय महिला टीमें भाग लेती हैं। इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा कराया जाता है और इसमें विजेता भारत की टीम रही, उपविजेता बांग्लादेश की टीम रही। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मनु भाकर का नाम है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली में आयोजित हुई ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। फेमस खिलाड़ी मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरव डोंगला भारत के कौन से में नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? तो आरव डोंगला भारत के 93वें नंबर के, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये ग्रैंड मास्टर बने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है। तो पहली बार लोरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है, महिलाओं की क्रिकेट टीम में भारत की क्रिकेट टीम। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये कुछ पॉइंट हैं जो भारत से रिलेट करते हैं, जैसे विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। AI इम्पैक्ट समिट हुई थी, इसमें US की पैक सिल्का में भारत शामिल हुआ था। AI इम्पैक्ट समिट भारत में हुई, ये पता होना चाहिए। भारत विश्व में भूख के लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। ऐसे पॉइंटों से भी ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काफ़ी। 24 घंटे में AI जिम्मेदारी शपथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया था। भारत मंडपम में हुई है ये, दिल्ली में AI समिट भारत में, ये आप पता होना चाहिए। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ है और कर्नाटक की टीम इस मेडल टैली में पहले नंबर पर रही है। ये पहली बार ये आयोजन किया गया है खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम, यानी कि ट्रैवल्स लोगों के लिए, जनजातियों से संबंधित। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये मोरवीर, ये ध्यान रखना है। ये जो इमेज में दिख रहा है ये इस टूर्नामेंट का शुभंकर था, मस्कट था। मोरवीर पूछा जाएगा जरूर एग्जाम में, जो साहस और जनजातीय गौरव का प्रतीक था। खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम 2026 पहला संस्करण था। ये 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में आयोजित हुआ। यह आदिवासी एथलीटों को समर्पित देश का पहला राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन था, जिसमें कर्नाटक समग्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पहली बार इस तरीके के ट्रैवल्स गेम का आयोजन किया गया भारत के द्वारा, तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया। मेडल टीडी में कर्नाटक पहले स्थान पर रहा और इसका नाम था खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम, जिसका शुभंकर था मोरवीर। जरूर क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7 इसमें प्रतियोगिताएं शामिल थीं पदक की, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तरह की कुश्ती। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है ABC, तो वो बनता है एक दे देगा कथन, फिर दे देगा, फिर दे देगा, फिर लास्ट में देगा A सही है, AB सही है, ABC सही है, ऐसे। तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है जो आपको बता रहा हूँ मैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा, PDF मिले तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करिएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर कैपिटल है, विष्णुदेव साहब CM है, रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका में ये आयोजित किया गया। इसी में मैंने बताया था बांग्लादेश को हटा दिया गया था ICC के द्वारा, उसने खेलने से मना कर दिया था, फिर उसके तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। तो ये पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। इसी से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन है, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतकर न्यूजीलैंड को इसमें फाइनल में 96 रन से हराया, जो रनों से हराने का भी ये सबसे बड़ा अंतर था। यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे और संजू सैमसन नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। बहुत अच्छा खेल खेला इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में।
भारत इसमें टी20 वर्ल्ड कप में 3 बार ये टूर्नामेंट जीत चुका है। टी20 वर्ल्ड कप सबसे पहला जो टूर्नामेंट 2007 में हुआ था, ये पहली बार, तो ये MS धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था। फिर ये 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता, और 2026 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। हर 2 साल में ये नॉर्मल आयोजित किया जाता है। अपने घरेलू मैदान पर जीतने वाली पहली टीम भारत की बन गई। घरेलू मैदान पर कोई अन्य टीम नहीं जीती है, और लगातार 2 बार टूर्नामेंट को डिफेंड किया भारत की टीम ने। इसके अलावा ये वही पॉइंट हैं बता दिए गए हैं। और अगला वाला 2028 में जो होगा, ये इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेंगे। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला पॉइंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फिन एलन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने मात्र 33 गेंदों में 100 रन बना दिए, शतक लगा दिए। ये अपने आप में बहुत ताबड़तोड़ विस्फोटक पारी हो गई। इनसे पहले क्रिस गेल ने बनाया था आई थिंक 49 गेंदों में 2016 में। इसके 10 वर्ष बाद 2026 में फिन एलन, ये नाम ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 33 गेंदों में पूरा शतक कर दिया। कितनी विस्फोटक पारी खेली होगी। तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब पूछ रहा है, तो लिन चुन ई ने जीता है। इसमें उपविजेता लक्ष्य सेन रहे हैं जो भारत की, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये पूछ रहे कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता कौन रहे, या इस तरीके से सिल्वर मेडल किसने जीता, ये पॉइंट बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन है, इसको देखिएगा। महिला में इसमें वुमेन्स सिंगल्स का खिताब चीन की वांग झी ने जीता है। ये भी पूछ सकता है, जैसे नॉर्मली चांस है विजेता या उपविजेता से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत की खिलाड़ी सृष्टि शर्मा ने मात्र 7.46 सेकंड में 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग पूरी की है। लिम्बो स्केटिंग होती क्या है? स्केटिंग वैसे तो वो पहिए लगे हुए शूज होते हैं, उसमें वो चलते हैं। कई बार छोटे शहरों में नहीं देखने को मिलते हैं, ये बड़े शहरों में होती हैं, ज़्यादातर बच्चों को ही मिलता है। तो इसमें फिर ये लिम्बो स्केटिंग में क्या है, ये पोल्स लगे होते हैं लिम्बो स्केटिंग में, और उन पोल्स को पार करके जाना होता है। तो ये पोल्स को पार करके इस तरीके से जाते हैं। पोल्स भी अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में ऊंचाई को लगे होते हैं, और ये इस तरीके की लिम्बो स्केटिंग होती है। इसमें 7.46 सेकंड में इन्होंने 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ये भारत की सृष्टि शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं? तो 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। ऑप्शन बी राइट आंसर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किसने कर दिया? तो ये ईरान के द्वारा कर दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 संपन्न हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में हुआ, और अमेरिका के साथ ये ईरान का बहुत युद्ध वाला मामला था, तो इसलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना ईरान के द्वारा कर दिया गया। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता? तो ये शैलेश कुमार हैं, ये पैरा एथलीट हैं। इन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पैरा एथलेटिक्स शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई। शैलेश ने पुरुषों की हाई जंप T63 सीढ़ी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैलेश कुमार किस तरीके से खेलते हैं। तो ये एक पैरा एथलीट हैं, ये भी ऑप्शन होते हैं, ध्यान रखिए। चंद्रिका पुजारी ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में कौन सा पदक जीता? तो बैंकॉक में आयोजित हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप, इसमें चंद्रिका पुजारी के द्वारा स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता गया। ये हैं चंद्रिका पुजारी, ये आपको इमेज में दिख रही हैं। इंडियन वेल्स 2026 में महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन वेल्स, ये भी टेनिस का टूर्नामेंट है, तो इसमें महिला वर्ग का टाइटल जीता है आर्याना सवालेंका ने। ये बेलारूस की हैं आर्याना सवालेंका, ये जो ऑस्ट्रेलिया ओपन में इन्हें उपविजेता नहीं थी, मैंने आपको बताया। तो इनके द्वारा ये
इंडियन वेल्स 2026 का टूर्नामेंट जीता है। इसमें पुरुष में जो जीते हैं वो जैनिक सिनर जीते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। टेनिस के स्टार जैनिक सिनर ने डेनियल मदेवदेव को हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स का खिताब जीता। इस जीत के साथ इटालियन खिलाड़ी ने सभी 6 एटीपी मास्टर्स 1000 हाई कोर्ट खिताबों का सेट पूरा कर लिया। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सवालेंक ने रोमांचक फाइनल में एलेना रबाकिना, जो कि विजेता हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की, इनको हराकर पहली बार टाइटल पर कब्जा किया। ये इनके कैरियर का 23वां खिताब था। तो ये पहली बार ही ये आर्याना सवालेंका ने इंडियन वेल्स जीता है और पहली बार ही जैनिक सिनर ने पुरुष वर्ग में इंडियन वेल्स जीता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स ये रेसिंग बाइक मतलब कार रेसिंग का टूर्नामेंट होता है। तो ये मर्सिडीज से खेलते हैं खिलाड़ी। तो ये हैं जॉर्ज रसेल, ऑप्शन सी, इनके द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता गया। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट है, ये भी कार रेसिंग का है। 2026 में फार्मूला 1 रेसिंग बोलते हैं। तो 2026 में चीनी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो ये किमी एटनेली ने जीता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये भी मर्सिडीज के ही हैं। देखिए, जितने भी फार्मूला 1 की प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें आप ज़्यादातर टूर्नामेंट 90% प्लस किमी एटनेली के द्वारा जीते गए। एक आप ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखिएगा, एक आप ध्यान रखिएगा बार्सिलोना वाला, जो कि जीता है लुइस वेटन ने। ये दो लुइस हैमिल्टन ये बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ये जॉर्ज रसेल ने। इसके अलावा चीनी ग्रैंड प्रिक्स और जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं ज़्यादातर किमी एटनेली ने जीते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा ट्रिक के तौर पे बताया, भूलते हैं तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्लो ये कपड़ों की कंपनी है, कपड़ों का ब्रांड है। इन्होंने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो ये जसप्रीत बुमराह को अपॉइंट किया है, ये ध्यान रखिएगा। यूनिक्लो एक प्रसिद्ध जापानी कैजुअल कपड़ों का ब्रांड है जो अपनी उच्च गुणवत्ता, सरल डिजाइन और किफ़ायती लाइफ वेयर उत्पादों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह कंपनी फास्ट रिटेलिंग की सहायक कंपनी है। तो यूनिक्लो के भारत में ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बन गए। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो ये अरुंधति रेड्डी भारत की और शहजाद फरमान ये पाकिस्तान के, इनको फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड फैनी उटगुसिनोनेदे के नाम है। फैनी नाम ध्यान रख सकते हैं आप। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी रवांडा की फैनी हैं। इन्होंने मार्च 2026 में मात्र 15 साल 223 दिन की उम्र में घाना के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उनके करियर का पहला डेब्यू मैच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 49वीं योनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 की 2026 में इसका आयोजन किस राज्य में होगा? तो ये सिक्किम में होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित एक ही क्वेश्चन है और यहाँ पे कोई प्रतियोगिता है तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये 49वीं यूनेक्स सनराइज जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 19 2026 का आयोजन पहली बार सिक्किम राज्य को मिला है। ये पहली बार सिक्किम इसका आयोजन करेगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 14 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिससे देश भर के शीर्ष जूनियर शटलर हिस्सा लेंगे। सिक्किम ये देखें, ये मैप में है। यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी सीमा रेखा से क्वेश्चन बनता है। तो ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और भारत के राज्यों में ये पश्चिम बंगाल के साथ। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, सीमा रेखा से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी? तो ये आरसीबी की टीम बनी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जो आदित्य बिरला ग्रुप ने खरीदी। और आदित्य बिरला ग्रुप में अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहती हैं आदित्य बिरला की बेटी जो है अनन्या बिरला, उन्होंने इसको पूरा का पूरा कैप्चर किया, इसको पूरा देखा। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 1.78 अरब डॉलर 16,660 करोड़ रुपए में बेचा दिया गया या खरीदा गया, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़ा बदलाव था। इस सौदे के तहत यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड से स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप,
ब्लैक स्टोन और वोल्ट वेंचर सहित एक समूह को हस्तांतरित किया गया। सबसे बड़ा ग्रुप इसमें आदित्य बिरला था, इनके पास सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। और भी लोग का ग्रुप, तभी इतने कीमत अदा हो पाएगी 16,660 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये झारखंड ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। झारखंड, कैपिटल रांची है। यहाँ पर अभी युवाओं का प्रोटेस्ट भी चला है काफ़ी, जैसे दिल्ली में चला था जंतर मंतर पर, उसके बाद उसी तरीके का प्रोटेस्ट झारखंड में चला। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है, संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में उधवा झील को देश की रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो उधवा झील कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये झारखंड में है। ये पॉइंट है झारखंड से रिलेटेड। वन्यजीव दीदी पहल झारखंड में शुरू हुई। माओवादियों के विरुद्ध मेगा बुरू झारखंड में किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने को मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने कहाँ पहली महिला T20 इंटरनेशनल T20 आई चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की? तो ये रवांडा में लॉन्च की गई है। इस ट्रॉफी में क्या है, जो नई टीमें हैं उनका मुकाबला इतनी जल्दी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ऐसी टीमों से नहीं कराया जा सकता। क्रिकेट की नई टीमें बनी हैं, जैसे रवांडा की, इटली की, नेपाल की, अमेरिका की। तो ये नई टीमें के लिए ये ट्रॉफी कराई गई आपस में, जिससे कि उनको भी उत्साह मिल सके। लेकिन उनका एकदम हैवी दक्षिण अफ्रीका, भारत जैसी टीमों से खिला देंगे तो वो कैसे जीत पाएंगे। तो पहली बार ये T20 आई चैलेंज ट्रॉफी लॉन्च की गई है आईसीसी के द्वारा, जो कि रवांडा में की गई है, जिसमें कुल 5 टीमें थी नई, रवांडा, इटली, नेपाल, अमेरिका, वानुअतु। ये ध्यान रखना है। उभरती हुई महिला क्रिकेट टीमों को अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच और प्रतिस्पर्धा अनुभव प्रदान किया जा सके, ये इसका उद्देश्य था। तो इसमें विजेता रही अमेरिका की टीम, तो उपविजेता नेपाल की टीम रही। तो ये ध्यान रखिएगा। T20 आई चैलेंज ट्रॉफी रवांडा में लॉन्च की आईसीसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की? तो ये आईसीसी के चेयरमैन जैसा को प्रदान किया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनेडा ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू खिलाड़ियों का अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन सा बन गया है? तो घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 95 में शतरंज की ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अरोने घोष बने हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने 91 से लेकर 99, अभी वर्तमान में भारत में 99 ग्रैंड मास्टर हैं, वो सारे मेंशन कर दिए हैं। तो ये आपको पूरे 91 से लेकर 99 तक ये लर्न करने हैं। जैसे 91 नंबर के VS राहुल, 92 नंबर के आर्यन वेस्टअप, फिर 93 नंबर के आरव डोंगला, फिर 94 नंबर के मयंक चक्रवर्ती। आप अपनी समझ से याद कीजिएगा, पहला नाम याद कर सकते हैं तो उसको याद कर लीजिएगा, पूरा कर सकते हैं पूरा तो हो ही जाएगा फिर टिक करके एग्जाम में। 95 नंबर के अरुण घोष, किसी का आपको टिक करेगा पहला नाम, किसी का आपको सरनेम घोष टिक कर जाएगा 95 नंबर का। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ईजी हो जाएगा आपको ये याद करना। 96 नंबर के एथनवाज, 97 नंबर के हर्षवर्धन GB, 98 नंबर के हैं अस्वस्थ S और 99 नंबर के VS रतन वेल। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेबेस्टियन स्वावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए मैराथन होती है पूरी फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर की। तो ये 42.195 किलोमीटर दौड़ पहली बार किसी खिलाड़ी ने 2 घंटे के अंदर पूरी की है और ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। तो ये खिलाड़ी हैं सेबेस्टियन स्वाव, ये जो इमेज में देख रहे हैं ये केन्या की हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
केन्या के सेबेस्टियन सावे ने लंदन मैराथन में इतिहास रच दिया। सावे दुनिया के पहले धावक बने जिन्होंने आधिकारिक रेस परिस्थितियों में 2 घंटे की बाधा को तोड़ दिया। इन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके रिकॉर्ड दर्ज किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब फुल मतलब मैराथन पूरा करने का रिकॉर्ड कितना है? सेबेस्टियन सावे जो केन्या के, इनके नाम 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकंड। हाफ मैराथन 21 दशमलव कुछ ऐसे किलोमीटर की होती है। ये फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर की होती है। केन्या नैरोबी कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछी गई है। केन्याई शिलोंग यहाँ की करेंसी है। विलियम रूटो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आईओसीटी ने चीन के निगमो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलान बटोर, मंगोलिया का उलान बटोर शहर, इसमें आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्वनाथ सुरेश के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता? वेरी 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 इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, इनके ना तो दोनों हाथ हैं, ना ही दोनों पूरे पैर हैं। तो ये चारों अंग गवाकर दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में गोल्ड मेडल लाई हैं। उड़ीसा की हैं 18 वर्षीय पायल नाग। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता जो बैंकॉक में हुई, इसमें स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इनकी इस उपलब्धि ने दुनिया भर के लोगों को हैरान और प्रेरित किया, मोटिवेट किया, क्योंकि वह पैरा तीरंदाज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली पहली चारों अंग गवा चुकी, यानी कि क्वाड्रुपल एम्पिटी, चारों अंग गवाना को क्वाड्रुपल एम्पिटी कहते हैं, ये खिलाड़ी बन गई। ये नाम आप कैसे भी नहीं बोल सकते, पायल नाग कैसे भी नहीं बोल सकते। एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम बनाने वाला थोड़ा भी अच्छा है, सही होगा, बनाएगा, थोड़े क्वेश्चन देख के, तो ऐसे ही कोई बना देता हो, छाप देता हो, तो उसका कह नहीं सकता, लेकिन ये नाम जरूर क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पायल नाग वर्ल्ड पैरा आर्चरी फाइनल सीरीज में गोल्ड मेडलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो स्क्वैश के खिलाड़ी अभय सिंह हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो गिलबर्टन संगमा ये भी फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बन गए आईपीएल में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो ये SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो इसमें बांग्लादेश ने जीत लिया है, भारत इसमें उपविजेता रहा है, तो ये ध्यान रखिए। बांग्लादेश, ढाका यहाँ की कैपिटल है, टका यहाँ की करेंसी है, तारिक रहमान यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बोधना शिवनंदन हैं, ये भारतीय मूल की हैं और ये इंग्लैंड से खेलती हैं। तो इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई बोधना शिवनंदन। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की ताजा रेटिंग के अनुसार 11 वर्षीय बोधना ने 2366 अंक के साथ 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियनशिप 25 वर्षीय लेन याओ को पीछे छोड़ दिया। तो ये प्यारी सी बोधना शिवनंदन जी हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं रविचंद्रन अश्विन, ध्यान रखिए। ऑप्शन डी। किस देश के खिलाड़ी रेसी वैन डेर डुशेन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रेसी वैन डेर डुशेन ये दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए थे। कर्नाटक इसमें शीर्ष पर रहा, उड़ीसा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर झारखंड, और जहां छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए वो इस मेडल टेली में 9वें स्थान पर है, तो ये ध्यान रखिएगा।
खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम्स के बारे में बता चुका हूँ मैं, पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पैरा आर्चरी, वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो ये शीतल देवी हैं। ये शीतल देवी भी पैरा आर्चरी खेलती हैं। इनके दोनों हाथ नहीं है, पैरों से खेलती हैं। पायल नाग का नाम बताया मैंने, उनके हाथ और पैर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल जीता। ये शीतल देवी हैं। इनके पूर्व के मतलब प्रदर्शन के आधार पर इनको 2026 में प्रदान किया गया 2025 का पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये शीतल देवी हैं जम्मू कश्मीर की, ये भी ध्यान रखिएगा। इनको ही प्रेरणा स्रोत के रूप में पायल नाग मानती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल है ये पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैंने बताया अभी उलान बटोर में आयोजित किया गया है, मंगोलिया के उलान बटोर में। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आईपीएल के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो ये विराट कोहली हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? सबसे युवा रेसर? तो ये किमी एंटोली बने हैं। मैंने बताया आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया वाला जॉर्ज रसेल, और आपको मैंने बताया बार्सिलोना वाला लुइस वाला हैमिल्टन वाला। इनको छोड़ के ज़्यादातर सभी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 के किमी एटलो ने जीता। ये इतावली ड्राइवर हैं किमी एटलो, 19 वर्षीय हैं मात्र। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले फार्मूला 1 इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप लीडर बने हैं। इन्होंने सुजुका सर्किट में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि पाने वाले खिलाड़ी बने। तो फार्मूला 1 से संबंधित ग्रैंड प्रिक्स पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मतलब ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखना है, जॉर्ज रसेल। उसके बाद मैंने आपको बार्सिलोना बताया है लुइस हैमिल्टन। उसके अलावा ज़्यादातर टूर्नामेंट चीनी जापानी ग्रैंड प्रिक्स सब किमी एटलो ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम? तो ये भारत की टीम बनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये पॉइंट है। भारत विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। पैक सिल का ये पॉइंट सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है सौरभ कोठारी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये विश्व बिलियंडर्स होता है, इस तरीके का गेम होता है। ये बॉल्स रखी होती हैं, उनको एक डंडी होती है बड़ी, उससे करना होता है, खेलते हैं ये लोग। तो भारत के दिग्गज क्यूइस्ट सौरभ कोठारी ने आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में हमवतन पंकज अडवाणी को 11-33 4-7-7 से हराकर अपने खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा IBSF विश्व बिलियंडर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब, तो सौरभ कोठारी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलमंडरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किसने किया? तो ये ईशांक सिंह ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पाक जलमंडरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो ये रिकॉर्ड 9 घंटे 50 मिनट में इसको तैरकर पार किया है ईशांक सिंह ने। मात्र 7 वर्ष के हैं ये ईशांक सिंह, झारखंड रांची के हैं। इन्होंने 30 अप्रैल 2026 को श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुष कोण तक लगभग 29-30 किलोमीटर लंबी पाक जलमंडरू मध्य की दूरी को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो ध्यान रखिए ईशांक सिंह का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में वयोवृद्ध भारतीय विजय कुमार का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये गोल्फ के खिलाड़ी थे, ये विजय कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फार्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया? तो ये फार्मूला 1 कार्यक्रम है, लेकिन इसमें ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर हैं श्रेयस अय्यर, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को भारत में फार्मूला 1 कार्यक्रम का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। यह घोषणा मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड द्वारा फार्मूला 1 रेसिंग इंडिया ओपन 2026 के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रेसिंग को बढ़ावा देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? तो ये है मार्टा कोत्स्क्यू के द्वारा मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब जीता गया। मैड्रिड MC मैड्रिड ओपन और MC मार्टा कोत्स्क्यू, ऐसे बस ध्यान में रख सकते हैं आप, ये इजी हो जाते हैं कुछ कीवर्ड जब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आते हैं। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर ने भी काफ़ी खिताब जीते हैं इस बार, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब ये दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उबेर कप मैंने आपको बताया था बैडमिंटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया, सियोल कैपिटल है, एसके वॉन यहाँ की करेंसी है और ली जे म्योंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये 38th पैरेलल लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पॉइंट हैं कुछ, जैसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति योन सुक येओल को उम्र कैद की सजा हुई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया। दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमू 5 को तैनात करेगा। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण कोरिया की है, ह्यूमनू 5, ध्यान रखिए, ह्यूमनू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में किस देश के पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता एलेक्स जोनार्डी का निधन हो गया? तो ये एलेक्स जोनार्डी थे, पूर्व फार्मूला 1 ड्राइवर, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। ये इटली के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। इटली बता दिया है ये पॉइंट, रोम, यूरो, जॉर्जिया मेलोनी, ये पॉइंट अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ये पॉइंट हैं कुछ। इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला दुनिया का पहला देश इटली। इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी ये 2026 में इसमें विस्फोट हुआ है। 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस। देखिए मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डे हैं वो भी ऐड किए हैं पीडीएफ में। कितना अच्छा पीडीएफ है, आप यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। तो ये विश्व एथलेटिक्स दिवस कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ट्रैक और फील्ड खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज के समय में सबसे या हमेशा ही सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य ही रहा है, और लेकिन आजकल खान पान और हवा ऐसे दूषित हो चुकी है, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी ऐसी न्यूज आती है युवाओं को हार्ट अटैक हो गया, तो बहुत दुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसमें विजेता भी भारत की टीम रही है, पुरुष और महिला वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रांड प्रिक्स 2026 का खिताब। तो ये भी मैंने आपको बताया, किमी एंटोनेली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आपको बस ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज और आपको बेलारूस वाला बार्सिलोना वाला ग्रैंड प्रिक्स जो था मैंने आपको बताया ल्यू हैमिल्टन। इसके अलावा ज़्यादातर चीनी ये सारे के सारे ग्रैंड प्रिक्स मियामी किमी एंटोनेली ने जीते हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब जीता? तो इंटरनेशनल मास्टर का खिताब शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपार सक्सेना ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 2026 में आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये पॉइंट है भारत से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बना है। भारत और यूरोपियन यूनियन ने संयुक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अंपायर ऋतिका श्री बनी है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन भारत में किया गया। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हट गया है। मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ की राज्यसभा सदस्य बनी है। ये ध्यान रखिए, पॉइंट रिवाइज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय गोल्फर ने फुकेट में ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता है? तो फुकेट में आयोजित हुई है ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप।
तो ये भारतीय गोल्फर हैं पुखराज सिंह गिल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पुखराज सिंह गिल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं फॉस्टिना ओरो। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर फॉस्टिना ओरो। मई 2026 में अर्जेंटीना में 12 वर्षीय फॉस्टिना ओरो इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने 12 वर्ष 6 महीने 26 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये कृष्ण सहदेव यादव हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष का, तो ऐसे भी पूछ लेगा वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये सहदेव यादव हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किसे अपॉइंट किया गया, तो ये फ्रेडरिक सोएजू, ये वर्तमान में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच हैं। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोटल भारत ने 27 पदक जीते हैं। इसमें भारत ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में टोटल 27 पदक जीते, 9 स्वर्ण 6 रजत 12 कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता, तो ये भी जैनिक सिनर ने जीता है। ज़्यादातर टूर्नामेंट जैनिक सिनर के द्वारा, जैनिक सिनर के नाम रहे हैं टेनिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन प्लेयर श्रेयसी वॉल शेट्टी ने चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में वुमेन सिंगल्स में कौन सा मेडल जीता है, तो इनके द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। एक इसमें सिल्वर मेडल जीता है भारत ने, और इसमें 9 इसमें कांस्य पदक जीते हैं भारत के द्वारा। सिल्वर मेडल जो जीता है वो ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है 53 किलोग्राम भार वर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुजरात में आयोजित हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस टीम के पूर्व कप्तान माइकल जॉन नाइट स्मिथ का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ, तो ये इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे माइकल जॉन नाइट स्मिथ। इनका वर्ष 2026 में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वर्ष 2026 में एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो एशियाई खेल 2026 वर्ष 2026 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक एशियाई खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे, जो 20वें नंबर के एशियाई खेल होंगे। जापान कैपिटल टोक्यो है, जापानी येन करेंसी है। साने ताकाइची पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं जापान की। सिबी जॉर्ज भारत के राजदूत हैं जापान में। ये पॉइंट हैं कुछ। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 मिशन लूपेक्स मिशन के लिए जापान के स्थल की मूल्यांकन शुरू किया है। इस AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ा। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किन दो देशों ने संयुक्त अभ्यास किया, तो ये भारत और जापान ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए की कमाई के साथ IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये विराट कोहली बन गए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नकद पुरस्कार और सीधे DSP स्तर की नौकरी की घोषणा की, तो पश्चिम बंगाल ने की है। यहाँ पर बीजेपी की सरकार, शुभेंदु अधिकारी यहाँ के CM, उनके द्वारा की गई। कोलकाता कैपिटल है पश्चिम बंगाल की। शुभेंदु अधिकारी CM, RN रवि वर्तमान में गवर्नर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कुछ पॉइंट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है। रविंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया। अन्नपूर्ण भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। शुभेंदु अधिकारी यहाँ के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं।
भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में, द हीट का सबसे बड़ा प्लांट भी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में लगा है, ये पॉइंट पता होगा। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? तो ये मानव शाह हैं। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर मानव शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब जीता है? तो 22 साल में पहली बार किसी फुटबॉल क्लब में ने जीता है ये इंग्लिश प्रीमियम लीग का खिताब, तो ये आर्सेनल ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्ष 2026 में किसी राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये हैं भरत सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं भरत सिंह, जो वर्तमान में राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 24 मई को मनाया गया है। यह दिन मुख्य रूप से उन देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। यह दिवस ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई 1819 की स्मृति में मनाया जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये विहान जैन ने जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये गुरविंदर सिंह के द्वारा बनाया गया है। 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड, ये भारत का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है गुरविंदर सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में लगातार 4 सीजन में 600 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो ये विराट कोहली हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट स्पर्धा में समरदीप सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है। रांची में आयोजित हुई राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉट पुट, गोला फेंका जाता है ऐसे कंधे से लगाकर, ये शॉट पुट स्पर्धा होती है। इसमें समरदीप सिंह ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की सेफ डी मिशन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये रोहित राजपाल। वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ध्यान रखिए, रोहित राजपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 गुजरात अहमदाबाद स्थित एका एरेना में किया गया था। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक, 102 स्वर्ण, 9 रजत, 3 कांस्य जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका शुभंकर या मस्कट था वीर द लायन, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो विश्व योगासन चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई, भारत के अहमदाबाद में आयोजित की गई और इसमें भारत मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। इसका शुभंकर वीर द लायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 कहाँ आयोजित होंगे या इनकी मेजबानी कौन करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेघालय के द्वारा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी की जाएगी। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड के द्वारा की गई थी, आपको पता होना चाहिए। तो मेघालय, ये देखिएगा इंपॉर्टेंट है, शिलोंग यहाँ की कैपिटल है मेघालय की। मेघालय कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम हैं और इसके अलावा CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर है मेघालय के। वेरी इंपॉर्टेंट है मेघालय, आपको ध्यान रखना है। क्या आप इसकी सीमा रेखा बता सकते हैं? कई बार मैंने आपको बताई है, इजी है सीमा रेखा, इसकी कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी सीमा रेखा मेघालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किन के साथ लगती है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट ये पॉइंट है कुछ मेघालय से जुड़े हुए। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय ने शुरू की। कैलमारिया गोरेंसिस नामक सांप की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय ने खासी और गारो के लिए आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी, खासी और गारो को। दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए मेघालय ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है। मेघालय में विश्व प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज है जीवित जुड़ पुल, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में नामांकित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टेरोसिस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये है मेसी, लियोनेल मेसी। अभी हाल ही में इनके फादर का निधन हो गया, तो एक इनका ट्वीट वायरल हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टोरेसिस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? नॉर्वे देश से आपको कुछ याद आ जाता है? किस इंडेक्स में ये लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर है, जिस इंडेक्स में भारत की स्थिति बहुत खराब है? तो बताइएगा किस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर? बहुत फेमस इंडेक्स है ये, इंडेक्स बताना है आपको। तो नॉर्वे चेस 2026 जीता है आर प्रज्ञानंद ने, ऑप्शन सी राइट आंसर। नॉर्वे जब प्रधानमंत्री गए थे तो ये सर्वोच्च सम्मान भी मिला प्रधानमंत्री को। तो वहाँ पर एक पत्रकार ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो प्रधानमंत्री ने इग्नोर कर दिया था, तो बहुत चर्चा में रहा था। तो ये इंडेक्स बहुत चांसेस है पूछा जाए, तो बताना है किस इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत की पोजीशन उसमें कौन सी है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का निधन हो गया 2026 में, किस खेल से संबंधित थे? तो ये हैं अर्जुन सिंह धालीवाल, ये शॉर्ट पुट खेल से संबंधित थे, ऑप्शन सी राइट आंसर है। शॉर्ट पुट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कंधे से गोला फेंक होता है। तो एक प्रमुख एथलीट फील्ड इवेंट है शॉर्ट पुट, जिसमें एथलीट एक भारी धातु की गोलाकार गेंद को कंधे के सहारे अधिकतम दूरी तक पुट धक्का देकर फेंकने का प्रयास करते हैं। पुरुषों के लिए इस गोले का वजन 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम होता है। तो ये पॉइंट है जो कि जी के जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज में आपके काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल वगैरह में अच्छे लेवल के एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप जीता है? अंडर 80 एशिया कप किस पुरुष हॉकी टीम ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के बारे में ये पॉइंट हैं जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत 81वें स्थान पर है वर्तमान में। साक्षरता दर बढ़कर भारत की 80.9 हो गई है। 101 रामसर साइट है भारत में, जिसमें सबसे नवीनतम रामसर साइट ये आपको ध्यान रखनी है। ये तो नवीनतम सुरहाताल तो ये 100वीं थी, लेकिन नवीनतम जो है वो ग्लो लेक है जो अरुणाचल प्रदेश की है, वो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हो रहा है। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157वें स्थान पर। ये पॉइंट सारे के सारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में कोसोवो वर्ल्ड टेबल चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसमें जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक। सबसे पहले तो ध्यान रखिए दिव्यांशी भौमिक टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब 2026 में कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब, तो ये मीरा एड्रिवो ने जीता है। ये आप ध्यान रखिए, रूस की हैं ये मीरा एड्रिवो, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। पुरुषों में फ्रेंच ओपन 2026 एकल का खिताब जीता है ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है वैसे ये फ्रेंच वाला, एकल वाले इसमें मैंने ऐड किए हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिए। लेकिन ये ऐड है स्लाइड में, मुझे लगा ऐड नहीं है, लेकिन ये ऐड है, देख सकते हैं आप। अलेक्जेंडर ज्वेरेव पुरुष एकल, उपविजेता इसमें कोविली इटली के, मीरा एड्रिवो रूस की, उपविजेता इसमें माजा चोलिस्को पोलैंड की। पुरुष युगल वाला भी ऐड है, मार्सेल और होरोसिवा। महिला युगल वाला कैटरीना और टेलर, ये आप देख सकते हैं। जब भी आपको पीडीएफ मिले तो एक बार आपको ध्यान से ये पढ़ना जरूर है, ध्यान से। आप इसको नोट डाउन भी करके अपने नोट पैड पर लगा सकते हैं सामने, तो ये नज़र पड़ती रहेगी तो भी इजीली लर्न हो जाएगा। एकल वाला तो जरूर ही पता होना चाहिए, यही बताया था मैंने। रेड किले पे देखिए ये आपको दिख रहा है, लाल मिट्टी से बना हुआ कोट होता है, इस पर खेला जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया वर्ल्ड 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा सांगवान, पहलवान है ये नेहा सांगवान, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब तो मैंने आपको बताया किमी एटली, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 11 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल दिवस तो आपको पता ही होना ही चाहिए, 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट सारे अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अंडर 13 टेबल टेनिस खिलाड़ी टेबल नहीं है खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो ये भारत की हैं सृष्टि किरण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है भारत की सृष्टि किरण ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? मंगोलिया में आयोजित हुआ है महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप, तो इसमें 2026 में खिताब जीता है सविता श्री भास्कर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है सविता श्री भास्कर। वर्ष 2026 में तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो तमीम इकबाल ये बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, बांग्लादेश टका करेंसी, तारिक रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। संप्रति बता दिया मैंने, भारत और बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये पॉइंट है कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड, जैसे परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट हुए। SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब बांग्लादेश ने जीता। 26 मार्च को ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हो चुका है। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश में जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये मैक्सिको में किया गया है। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, USA में ये आयोजित हुआ। स्पेन इसमें विजेता रहा है। ये क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना है। इस मैक्सिको सिटी यहाँ की कैपिटल है। मैक्सिको पैसो यहाँ की करेंसी है। क्लाउडिया शैनबर्न यहाँ की प्रेसिडेंट है। 10वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किसने की है? तो 10वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी वेल्स और इंग्लैंड संयुक्त रूप से की है। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विजेता इसमें कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड और वेल्स में खेला गया 10वां ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026। मेजबान इंग्लैंड और वेल्स थे। फाइनल मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन 5 जुलाई 2026 को खेला गया। कुल इसमें 12 टीमें खेली और 33 मैच हुए और इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता रही। ये ध्यान रखना है आपको। न्यूजीलैंड विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में जसपाल राणा का निधन हुआ, वे कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शूटर थे। ये मनु भाकर जो आपने नाम सुना है उनके गुरु थे, कोच थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ये सबसे इंपॉर्टेंट संन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है। केन विलियमसन बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान रहे हैं और ये बहुत गुडमैन वाली छवि थी इनकी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े शांत प्रिय तरीके से मैच खेलना, बहुत ही फैन फॉलोइंग अच्छी थी। भारत में भी इनका सम्मान है, हर देश में। तो अगर संन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन बना तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं केन विलियमसन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुदर्शन पटनायक उड़ीसा के हैं। वर्तमान में इनको जो सेंसस हो रहा है आपका 2027 का, जो 16वें नंबर का है, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। ये सुदर्शन पटनायक नाम जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां वायुसेना अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2026 में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा जी को किया गया। और बेस्ट वुमेन पूछ ले एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये पारुल चौधरी रनिंग करती हैं, उनको किया गया। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखें। 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये तलवारबाजी, ये फेंसिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। भवानी सिंह नाम सुना होगा आपने तलवारबाजी में, ये इंपॉर्टेंट नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो रांची में आयोजित हुई है दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप। इसमें 2026 में खिताब जो जीता है वो जीता है आपका भारत की टीम ने। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने इसमें खिताब हासिल किया, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो FIH नेशन कप 2026 का खिताब जीता है भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। FIH महिला नेशन कप 2025-26 का आयोजन 15 से 21 जून 2026 को ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ टूर्नामेंट के मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर शानदार जीत हासिल की। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। मैंने आपको बताया था बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखना है और एक ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखना है, वो जॉर्ज ने जीता है और ये बार्सिलोना जीता है लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा जो भी हैं चीनी, मियामी, वो सब किमी एटले ने जीते हैं। ये ध्यान रखने आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की याद दिलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा देना और लोगों की शारीरिक को सक्रिय बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली। हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है। ये आपको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हैं कैनेडियन ओपन पुरुष वर्ग में जीतने वाले। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बेन शेल्टन। बेन शेल्टन, बेन शेल्टन, ये अमेरिका के, USA के हैं। तो ये इनके द्वारा जीता गया है। कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक, कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब बेन शेल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे अपने महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच अपॉइंट किया है? तो ये अशोक टिंडा को अपॉइंट किया है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने अपना महत्वाकांक्षी विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच अशोक टिंडा। वर्ष 2026 में फीफा ने किस देश में फुटबॉल संघ को निलंबित किया? तो फीफा के द्वारा ये नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया गया। नेपाल काठमांडू कैपिटल है, नेपाली रुपी करेंसी है। बालन शाह वर्तमान में PM है, रामचंद्र पोंडल प्रेसिडेंट हैं। ये नाम कामी रीता शेरपा जरूर ध्यान रखिएगा, नेपाल तुरंत याद आना चाहिए। 32 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं। और महिला में लिहाका शेरपा, ये 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ISSF 2026 जूनियर विश्व चैंपियनशिप पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो ये विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल, ये 6वें व्यक्ति हैं भारत के जिनको ये प्रदान किया गया। इनसे पहले 5 भारतीयों को ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान SJFI मेडल भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया। यह मेडल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गजों को दिया जाता है। विश्वनाथ आनंद इस विशिष्ट सम्मान को पाने वाले 6ठे भारतीय हैं। इनसे पहले यह मेडल इन 5 भारतीयों को मिल चुका है, विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, मिल्खा सिंह, PT ऊषा। विश्वनाथ आनंद की ये ऑटोबायोग्राफी या पुस्तक है माइंड मास्टर, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। अहमदाबाद में आयोजित हुई AVC मेंस वॉलीबॉल कप 2026, इसमें स्वर्ण पदक इंडोनेशिया ने जीता, रजत पदक दक्षिण कोरिया ने और भारत तीसरे स्थान पर कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो मैंने आपको बताया हर्षवर्धन GB बने हैं।
ये पूरे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। वर्ष 2026 में विश्व खेल पत्रकार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है विश्व खेल पत्रकार दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन खेल पत्रकारों के अथक प्रयासों और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। चीनी ताइपे के सू लिंग युंग ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नीदरलैंड में किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 24 से 30 अगस्त 2026 को 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। नौका दौड़ होती है। अच्छा, भारत के किस राज्य की नौका दौड़ के लिए फेमस है? भारत का कौन सा राज्य? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइए। दक्षिण भारत में आता है, तो कौन सा राज्य है जो नौका दौड़ जहां पर होती है भारत में? नीदरलैंड, एम्स्टर्डम कैपिटल, यूरो करेंसी, जो ब्रेटन यहाँ के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन से बने? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। पुर्तगाल के महान कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट चरण में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पैरा एथलीट होकाटो होटोचो सेमा पुरुषों के शॉटपुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए? तो भारतीय राज्य नागालैंड के खिलाड़ी हैं ये पैरा एथलीट होकाटो होटोजो सेमा। पुरुषों के शॉटपुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं होकाटो होटोजो सेमा। नागालैंड, भारतीय राज्य नागालैंड। नागालैंड के बारे में आपको ध्यान रखना है, कोहिमा कैपिटल है, नेफ्यू रियो सीएम है, नंद किशोर यादव गवर्नर है। नागालैंड के बारे में मैंने सीमा रेखा कई बार बताई है। ये म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। इसके अलावा असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं। ये देखिए मैप में भी दिए गए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर ये मणिपुर के साथ भारतीय राज्यों के साथ सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये म्यांमार के साथ ये पॉइंट है। नागालैंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अमोपोल्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। आहोलो आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव नागालैंड में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में सापुर जादरान का निधन हुआ, वे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर थे? तो सापुर जारदान अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। इनका वर्ष 2026 में निधन हो गया। काफी कम एज में इनका निधन हो गया, यंग थे खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना करेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तेलंगाना के बारे में हैदराबाद कैपिटल है, रेवंत रेड्डी सीएम है, शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है। चपाता मिर्च यहाँ की जीआई टैग प्राप्त है, ध्यान रखिए। तेलंगाना से जुड़े हुए पॉइंट है। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए एआई संचालित केंद्र चिराग सेंटर हैदराबाद में लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए 1 स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट महिला सिंगल्स का खिताब, तो ये लिंडा नॉस्कोवा ने जीता है। ये विंबलडन टूर्नामेंट आ गया जो आपका हरी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष वर्ग में इसमें जैनिक सिनर जीते हैं, एड्रिक ज्वेरेव उपविजेता रहे। ये पूरा का पूरा एड है। पुरुष वर्ग का यानिक सिनर इटली की, अलेक्जेंडर उपविजेता। महिला लिंडा नॉस्कोवा चेक गणराज्य की। पुरुष युगल का हैरी और हेनरी। महिला युगल का गुआ और क्रिस्टीना। मिश्रित युगल का जेलेना और मॉर्सेला। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये गोवा में हुआ है। बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का उद्घाटन ये गोवा में 9 जुलाई को किया गया है। इंपॉर्टेंट है।
गोवा पणजी कैपिटल है, प्रमोद सावंत सीएम है, पुष्पत अशोक गजपत यहाँ की गवर्नर है। गोवा से जुड़े हुए पॉइंट हैं ये। संवाद 2026 गोवा में आयोजित किया गया राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन। SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में हुआ। छपगारस यांगी नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस लॉन्च किया। पक्षी एटलस पहले नंबर पर केरल ने लॉन्च किया था, अब गोवा ने। कोसावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक की नए संस्करण का विमोचन किया गया। 26वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सैलेंट्री कॉन्फ्रेंस बी केयर 2025 गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत और किस देश ने हॉकी के 100 वर्षों की खेल साझेदारी का जश्न मनाया? तो भारत और न्यूजीलैंड ने मनाया है। ऑप्शन सी आंसर राइट है और क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। न्यूजीलैंड वेलिंगटन कैपिटल, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी, क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये भारत ने हासिल किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान भारत ने हासिल किया, 5 स्वर्ण पदक जीतने भारत ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। इसमें भारत ने कुल टोटल 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3, लेकिन इसमें भारत मेडल टैली में ना तो स्वर्ण, ना तो रजत और ना कांस्य जीता है। इसमें चीनी ताइपे पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका दूसरे पर, मतलब अमेरिका ने सिल्वर और दक्षिण कोरिया ने कांस्य पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? 4 पदक जीते। इसमें 1 गोल्ड है और 3 इसमें भारत के सिल्वर हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढाडा ने ये कौन सा पदक जीता? तो मैंने बताया इन्होंने स्वर्ण बंदूक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो महिला हॉकी विश्व कप ये आयोजित हो रहा है बेल्जियम और नीदरलैंड में। ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन 15 अगस्त से 2026 तक 30 अगस्त तक 15 अगस्त से 30 अगस्त तक 15 दिन में ये पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा। बेल्जियम के ब्रेवे और नीदरलैंड के एम्स्टरवेलिन में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो ये महिला हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित हो रहा है संयुक्त रूप से। वर्ष 2026 में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो ये प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, विश्व शतरंज दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना इसमें उपविजेता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पेन ने 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर अपनी टीम को यह खिताब जिताया। 106वें मिनट में पहला गोल हुआ जो फेरन टोरेस ने के द्वारा किया गया और स्पेन इसमें विजेता रहा। स्पेन मैड्रिड कैपिटल है, यूरो करेंसी है, पेड्रो सैंचेज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फीफा विश्व कप 2026 से जुड़े हुए पॉइंट हैं। इसका आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। 23वां संस्करण था ये फीफा विश्व कप का। स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीत लिया। इतिहास में पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट में। कुल 104 मैच खेले गए। मैक्सिको पुरुष फीफा विश्व कप की 3 बार की 70, 86 और 2026 की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मतलब मैक्सिको ने पहला ऐसा देश है जिसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की, 1970 में, 1986 में, 2026 में। स्पेन इसमें विजेता रहा। दूसरी बार विश्व खिताब स्पेन ने जीता, 2010 में भी जीत लिया है। अर्जेंटीना विजेता रहा, उपविजेता रहा। इंग्लैंड इसमें तीसरे स्थान पर रहा। गोल्डन बॉल का खिताब रॉड्री को दिया गया जो स्पेन के थे खिलाड़ी। गोल्डन बूट का खिताब किलियन एम्बाप्पे को दिया गया जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने सर्वाधिक 10 गोल किए। गोल्डन ग्लव का खिताब उनई सिमोन को दिया गया जो कि स्पेन के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग विश्व कप संस्करण में खेलने वाले और गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। और इस जो बॉल है जिससे ये फीफा विश्व कप खेला गया, इसको टोरेंडो नाम दिया गया। ये भी नाम ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है।
23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 23वें कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन ग्लासगो में किया गया। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो ये मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को चुना गया। इस टूर्नामेंट में मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जीता भारत के लिए, लवलीना बोरगोहेन ने इसमें रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, ये भी ध्यान रखना है। वर्ष 2026 में जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? पहली बार ये खिलाड़ी बनी है जापान ओपन जीतने वाली भारतीय पीवी सिंधु। वर्ष 2026 में आयोजित चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब अली रेजा फिरोजा ने जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। युवाओं को खेल और कौशल से जोड़ने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये युवा सुयोग प्लेटफॉर्म राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवाओं के लिए खेल और कौशल से जोड़ने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म, राजस्थान सरकार। राजस्थान जयपुर कैपिटल है, भजनलाल शर्मा सीएम है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के गवर्नर हैं। पॉइंट है राजस्थान से जुड़े हुए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर 18वां स्थान मिला। मिसोलिना विश्नोई नामक छिपकली एक नई प्रजाति राजस्थान में खोजी गई। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का WHO का वर्ल्ड नो टबैको अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 शुरू किया। ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में नया गैस भंडार खोजा है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसी ने कार्यभार संभाला है? तो विश्वनाथ आनंद ने संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ये सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 वर्ष 99 डे में खेला है इंटरनेशनल मैच, और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए T20 में अर्धशतक लगाने वाले। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब, वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह, और स्क्वैश वर्ल्ड कप जो हुआ था 2025 वो भी भारत की टीम ने जीता था। अनाहत सिंह, ज्योत्सना चनप्पा, अभय सिंह और ये सब उसके खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ईसा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ईसा सिंह, ये आप शूटिंग से संबंधित ध्यान रखिए। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है? तो 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें विजेता भारत की टीम रही है, दोनों पुरुष और महिला वर्ग। निकोलस ऑटोमेंडी किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो निकोलस ऑटोमेंडी ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 14वें साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। 14वें साउथ एशियन गेम का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। ये खेल 23 मार्च से 31 मार्च 2027 मुख्य रूप से लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में आयोजित होंगे। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपी करेंसी, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। जुलाई 2026 में किस मर्सिडीज ड्राइवर ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीता? तो ये किमी एटोनेली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जून 2026 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये नाथन स्मिथ और डैनी वॉयज हॉज, इनको संयुक्त रूप से चुना गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में हुई। इंपोर्टेंट है, इसका आधिकारिक शुभंकर है पीको। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानवंग ने कौन सा पदक जीता है? ऋषिकांत सिंह चानवंग ने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगझाऊ में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज संयम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो ये अजिंक्य रहाणे,
ये मुंबई के हैं। इनके द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। किस देश के जस्टिस ग्रीव्स ने 5 विकेट मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जस्टिस ग्रीव्स। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 5 मेडन ओवर फेंके हैं। 1 ओवर, फिर 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, और 5 ओवर में एक विकेट लिया है। तो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के जस्टिस ग्रीव्स बन गए। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान एथलीट नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में जीते गए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक की याद में मनाया जाता है। 46वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उज्बेकिस्तान, ताशकंद कैपिटल है। उज्बेक संघ शौकविक मैजिक प्रेसिडेंट है यहाँ की। हाल ही में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। केटी पार्नेक गवर्नर है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक के स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सके वो सारे, हर तरीके के एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। देखिए लास्ट में थोड़ा सा मैंने एक बार में पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया तो थोड़ा सा मैं भी थक सा गया, तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन जल्दी डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर भी अगली बार होगा तो मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को कर लूँगा, डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है, इससे रिलेटेड कौन से महान खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, साथ में एक बार में रिकॉर्ड करने में। तो ये आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फैक्ट स्टडी, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन वीडियो के बीच में पूछे गए उनका और जो लास्ट में पूछा गया उसका आंसर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।